नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। युवती बोली बच सकती थी कई जाने, लेकिन रेस्क्यू में देरी हुई। 10 गाड़ियां जली, 13 मौतें। यमुना एक्सप्रेस वे पर खंदौली क्षेत्र में तड़के घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में 7 बसें और 2 कारें आग की चपेट में आ गईं। यह हादसा तड़के करीब 3 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग वाहनों में फंस गए, जबकि कुछ यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदकर बाहर निकलने का प्रयास किया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना के कारण आगरा नोएडा जाने वाली लेन पूरी तरह बंद हो गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन फंस गए। यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और यमुना एक्सप्रेस वे की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने और फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य सुबह करीब 9 बजे तक जारी रहा। एहतियातन टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। यातायात को सुचारू करने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ वाहनों को रॉन्ग साइड से भी निकाला जा रहा था। पुलिस और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा है। आप जैसा देख सकते हैं, अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेज हैं इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है जिसमें अभी तक जो बसें टकराई है जिनमें आग लगी है। 4 लोगों की कैजुअलिटी हुई है जिनकी डेड बॉडी निकाली गई है। और देख रहे होंगे कि करीब 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ और 14 से अधिक एम्बुलेंस लगाई गई हैं, लगातार आ रही हैं। हमने घायलों को CHC बलदेव पर और जिला अस्पताल में भेजा हुआ है, जिनकी संख्या 25 है और उनमें से कोई गंभीर नहीं है, सभी खतरे के बाहर हैं। जो यात्री यहाँ उतारे गए थे उनको हम रोडवेज की बसों से गंतव्य स्थान पर भिजवा रहे हैं। राहत बचाव कार्य पूरा चल रहा है और पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया इस घटना का और इनके बेहतर से बेहतर उपचार के लिए और भी जो राहत और आदि की उन्होंने कहा है पूरी व्यवस्था कराई जाए। सभी लोगों को उनके गंतव्य को आराम से घर भेजा जाए। और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरीके का यहाँ कोहरा है और लो विजिबिलिटी है। क्या कारण है उसकी बाद में जांच कराएंगे, पहले हम लोग राहत बचाव कार्य कर लें। क्या अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं? देखिए, हम सब आपके सामने ही हैं और किस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बसों में आग लगी है, एक दूसरे से टकराई है। तो अभी लग तो नहीं रहा है, बट किसी भी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया।
प्रशासन काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को, मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर, मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था, मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।